राधे राधे दोस्तों। आज 24 अक्टूबर है, फ्राइडे वीकेंड है। पहले ये देख लेते हैं कि कल हमने जो प्रेडिक्शन की थी उसके ऊपर गोल्ड और बीटीसी ने क्या किया। उसके बाद आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बीटीसी और गोल्ड क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। कल की अगर बात करें तो M15 में शायद जो लेवल दिया गया था उस पर चलते हैं। अगर आपको याद हो तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था कि अगर ये इस जोन को टच करे, रेड लाइंस को, तो आप सेल ले सकते हो। और इसने बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रिगर किया है इस लाइन को, ठीक है। और यहाँ से 450 पे एग्जैक्टली गिरा है, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन हैं तो वहाँ पे हमने इसका सेटअप दोबारा दिया था कि यहाँ से आप सेल कीजिएगा अभी, ठीक है। और सेल करने के बाद इसने 450 पिप दिए हैं। डेमो प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था, अगर H1 में दिखाऊँ आपको मैं, तो H1 में मैंने ये जोन मार्क की थी कि ये बहुत बड़ी जोन है, लेकिन अगर ये आपको M5 में या M15 में कोई एविडेंस दे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। इसने फिर से एक सेटअप दिया जो कि M5 में था, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे तो शेयर नहीं कर पाया, लेकिन ये देखिए आप, यहाँ पे इसने M5 में ये इस ढंग से स्ट्रक्चर को चेंज किया ऐसे। ये देखिए ये और ये, ठीक है। ये करने के बाद इसने यहाँ से जो सेल दी है ये यहाँ तक के लिए, ठीक है, इस ढंग से। ये जो सेल थी, ये दिखाता हूँ आप लोगों को कितने पिप्स थी। मतलब इसको यहाँ से सेल किया जा सकता था। मैंने बोला था कि इसके अंदर अगर एविडेंस देगा तो आप कर सकते हैं। जिनको एविडेंस फाइंड आउट करना आता है तो अच्छी बात है, मैंने इसको किया भी, ठीक है। अगर मैं इसको इसके सेंटर से भी ले लेता हूँ यहाँ से तक, तो इसने सेंटर से लेके अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 340, ठीक है, 320 पिप्स तो दिए हैं, ठीक है जी। तो मतलब 2 बार इसने सेटअप दिया है। और अगर आप इसको ज़्यादा ही वो अग्रेसिव या किसी तरह से पकड़ना चाहते हैं तो इसने M15 में इसको बाय भी दिया। अगर आप M15 में देखेंगे तो ये इसकी ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला M15 का, इसने बिल्कुल इसको ट्रिगर किया यहाँ से अप्रोक्सीमेटली और फिर से ऊपर चला है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चरल एविडेंस की बात कर रहा हूँ। चलें, ये तो हुई कल की बात। अब देखते हैं कि आज गोल्ड क्या कर सकता है, कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की। हम चलते हैं पहले आज वीकेंड पे, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है तो वीकली कैंडल देख लेते हैं कि कैसे बंद होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल जो है इन बिटवीन ऑफ प्रीवियस कैंडल इनसाइड कैंडल बार बनाने की कोशिश कर रही है। ये इवनिंग तक आज की कैंडल कैसे बंद होगी वो डिपेंड करता है क्या होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको ब्रेकआउट कर पाएगी, अगर कर देती है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये तो रही वीकली के बाद हम चलते हैं डेली के ऊपर। डेली वही बात है जो मैंने पहले भी बोली है कि जब तक ये इस जोन को नहीं ब्रेकआउट करेगा तब तक ये बुलिश ही है। आप इस लेवल पे आके M5 में, H1 में, M15 में कोई भी एविडेंस आप बुलिश का देखें तो यहाँ से बाई की एंट्री ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं H4 में। H4 भी सेम ही है, अभी वहीं पे खड़ा है, आप देखोगे साइडवेज है, ठीक है। अभी तक इसने कुछ नहीं किया, तो H4 भी इसका ब्रेकआउट करेगा तो आप बाय कर सकते हैं, कम से कम इस जोन का। ये जोन है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट करे तभी आप इसमें बाय देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर मतलब रिट्रेसमेंट पे उसके। और अगर H1 की बात करें तो ये कल वाला वो है एविडेंस, इसको ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है, तो आप इसको बाय देख लीजिएगा। इसको ब्रेकआउट करें रिट्रेसमेंट पे, आप ऐसे इस ढंग से आप इसको बाय कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है जी। और M15 की बात करें तो M15 में लेवल वही है। सेल लेवल की बात करें तो 4183 से 4190 है, लेकिन इस लेवल पे एविडेंस होगा तभी आप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक स्पोर्ट M15 की जो ब्रेक हुई है, ये देखो एग्जैक्टली ब्रेक हुई है, तो हो सकता है कि ये इसके पास आए और रुके भी ना और सीधा ऊपर चला जाए। और सेकंड स्टेप ये है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, इसके सेंटर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 50-60 पिप कैसा रख के इसको सेल कीजिएगा, ठीक है। ये लेवल बनेगा 60 के आसपास, ठीक है, 4260। और अगर बाय की बात करें तो बाय हम कर सकते हैं इस लेवल से। आज ये जो कैंडल है, ये लाइन मैंने लगा दी है पहले ही एडवांस, तो ये जो कैंडल है इससे हम बाय देख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 4060 से लेके 59 से लेके 4045 के बीच में, इसके सेंटर में से लीजिएगा 52 के आसपास, 51-52 के आसपास, ठीक है। तो ये एक बाय का लेवल बनता है। और दूसरा बाय का लेवल वही है कल वाला 3983 3975 वाला, ठीक है, उससे नीचे 3967 वाला, ठीक है। और स्ट्रक्चरल एविडेंस के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी आपको बाय सेल मिल सकती है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा दूर है मार्केट का स्ट्रक्चर, देखते हैं क्या करता है आज गोल्ड। चले BTC की तरफ चलते हैं। अगर BTC के चार्ट को देखोगे तो कल मैंने इसमें भी जो ट्रेड सेटअप दिया था, ये यहाँ घूम रहा था BTC, और मैंने बोला था कि अगर ये इसको ब्रेकआउट करे और फिर रिट्रेस करे तो आप इसको बाय ले सकते हैं, ठीक है। तो इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट में इसने इस कैंडल से बाय पिक किया और ये चला गया, ठीक है। अगर इस कैंडल की बात करूँ मैं तो इसने अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आप आइडिया लगाए 250 पिप के आसपास दिया है, ठीक है। 200 100 पिप तो आराम से बड़े पकड़ लिए होंगे सबने। अभी देखते हैं इसको M15 में, क्योंकि
बात है कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या किया है। M15 में चलते हैं। M15 में भी मैंने यही बात बोली थी कि अगर इसका ब्रेकआउट कर जाए, ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट पे आप इसको पकड़ सकते हैं। आप अगर देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ये ब्रेकआउट था यहाँ पे, ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे बाय और ये चली गई। अगर आपने यहाँ से नहीं किया तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल वापस आई, वापस आने के बाद इस जोन को इसने यहाँ से ये ग्रीन कैंडल जैसे ही बनाई है, आप यहाँ से एंटर हो सकते थे, आप इस रेड कैंडल से एंटर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हुए, यहाँ से होते तो यहाँ का स्टॉप लॉस था। आप देखो अगर इसने कितने पिप्स दिए हैं, ठीक है। ये इस जगह से यहाँ तक के लिए ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 पिप, ठीक है जी। मतलब ये लेवल भी प्ले हो चुका है, मतलब दोनों लेवल करके BTC और गोल्ड के चले गए। अभी हम आज की प्रेडिक्शन देखते हैं, ठीक है। इसकी क्लोजिंग संडे को होती है तो अभी वेट करेंगे इसमें, वही वीकली जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ये नीचे नहीं जाने वाला और तब तक ये इसको होल्ड करके बैठा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि डेली क्या है। डेली वही है सेम, ठीक है। बियरिश रूल हो चुका है, लेकिन इस कैंडल से इसने उठा के इसको नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन अभी गया नहीं है और मॉर्निंग स्टार टाइप बनाया कुछ इसने। H4 देख लेते हैं, क्योंकि हम तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम की तो हम होल्ड भी नहीं कर पाएंगे और ना ही बड़ा SL अफोर्ड कर पाएंगे, तो उस वजह से, ठीक है। चाहे वो डेमो ही है अकाउंट, लेकिन फिर भी आपको मनी मैनेजमेंट के साथ डेमो पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये लेवल ट्रिगर हो चुका है, लेकिन अगर ये इस लेवल पे आता है और आपको एविडेंस दे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। एविडेंस के बिना यहाँ से मत कीजिएगा, ठीक है। अब मत कीजिएगा, हाँ। लेकिन अगर ये इस ढंग से इसको ब्रेक कर जाता है, ऐसे धीरे धीरे आके, मतलब यूं 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 आए, ब्रेक करे और ब्रेक से इसकी रिट्रेसमेंट से आप यहाँ तक के लिए सेल ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी सेल होगी है। और अगर आप इसको बाय देखना चाहते हैं तो बाय के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, उसमें हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। क्योंकि अभी ये सेल का लेवल ट्रिगर होना बाकी है, जो मैंने कल भी बोला था कि अगर ये यहाँ से उठेगा तो आप बड़े आराम से यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और ये बड़ी जोन है, थोड़ी सी जोन बड़ी होने के कारण 112,240 से लेके 113,040 तक है, तो इसको 100 पिप की ये जोन है, तो 100 पिप्स के अंदर आप एविडेंस देख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और विदाउट एविडेंस आप 100 पिप्स का SL अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा जरूर, ठीक है। अदरवाइज आप वेट कीजिएगा, ठीक है। और इसको अगर बाय सेल करना है तो यहाँ से करेंगे, और अगर बाय करना है तो बाय का लेवल ये दिया गया है, ठीक है, यहीं से करेंगे। इन बिटवीन अभी कुछ नहीं है। और अगर कोई एविडेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो आप देख के उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वेट करते हैं आज क्या होता है, वीकली कैंडल कैसे क्रिएट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।